हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। महाकुंभ 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 महाकुंभ, ये महाकुंभ जो है पूर्ण रूप से सुर्खियों में आ चुका है। ये महाकुंभ में एक बार नहीं 2 बार भगदड़ हुआ। एक आंकड़ा को बताया गया, दूसरी आंकड़ा को पूर्ण रूप से छिपाया गया। इस महाकुंभ में जब धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचते हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि यहाँ जो लोग भी आए हुए हैं, जिनको विरोध करना है उनको कुव्यवस्था नजर आएगा, और जिनको समर्थन करना है उनको व्यवस्था नजर आएगा। और स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री वीआईपी कैटेगरी के तहत जाकर के जो है गंगा स्नान करते हैं। वीआईपी प्रक्रिया के द्वारा वीआईपी सिक्योरिटी में जो है उनको स्नान कराया जाता है। और वे धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज है जो है, हम व्यवस्था के लिए थोड़े आए हैं, हम यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं, जैसे तैसा स्नान करना है। ये पहला वक्तव्य था धीरेन्द्र। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नजर। हम यहाँ व्यवस्था लेना थोड़ी आए हैं। शास्त्री का दूसरा वक्तव्य है कि जो लोग भी इस कुंभ में स्नान करने नहीं आए हैं, हालांकि वे बोलते हैं कि सबको इस कुंभ में, महाकुंभ में जो है स्नान करने आना चाहिए, अगर जो लोग भी नहीं आए हैं वो देशद्रोही हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था? अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेना थोड़ी आए हैं। हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। कई लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने। तो क्या जितने भी लोग, बहुत लोग आस्तिक होते हैं, बहुत लोग नास्तिक होते हैं, 2 कैटेगरी हमेशा चलता है। अर्थात कि आस्तिक और नास्तिक होना दोनों एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं, आस्तिक होना और नास्तिक होना। तो क्या जो आस्तिक है वो तो अपने आस्था में विश्वास करके जो है चला जाएगा, लेकिन जो नास्तिक है क्या वो नहीं जाएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा? पहला। दूसरा, क्या जितने हमारे सैन्य बल में कार्यरत जो अधिकारी हैं, वे लोग अगर नहीं जाते हैं तो क्या वे लोग देशद्रोही होंगे? या जो भी आम पब्लिक जो वहां पहुंच नहीं पा रहा है, क्या वो सब देशद्रोही है? क्या कोर्ट ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक ठेका दे रखा है कि तुम जाओ और देशद्रोही का और कौन जो है देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, इसका तुम आंकड़ा बांटते रहो या इसका तुम लीगल तरीके से जो है बताते रहो? मान लीजिए कि ऐसे तो अभी वहां आंकड़ा बताया जा रहा है कि 20 करोड़ लोग ही पहुंचे, तो वहां भगदड़ 2 जगहों पर भगदड़ हो गया, एक संगम तट पर, एक दूसरा जो है तुलसी तट पर जो है 2 जगहों पर भगदड़ हो गया। लेकिन जब 140 करोड़ जनता वहां पहुंच जाएगी तब क्या दशा होगा? धीरेन्द्र शास्त्री किस उद्देश्य से, किस मुख से ये बातें बोल रहे हैं कि जो लोग भी वहां नहीं पहुंच रहे हैं वो देशद्रोही होंगे? और इसके साथ ही हालांकि जो भी घटनाएं हुआ है उसका प्रत्यक्ष रूप से तो धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगा करके इसको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि सबको बुलाने का, उकसाने का प्रयास तो यही कर रहा है। इसी को उठा करके डाल दो, तब जाकर के इसको समझ में आएगा। हमको पता है कि हमारे यहाँ इतना लोग आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था पहले से प्रशासन क्या, भगदड़ होने का मात्र कारण यही है। आप कभी ट्रैफिक के नियमों को देखे होंगे, ट्रैफिक का जो नियम होता है, एक साइड के ट्रैफिक को रोका जाता है तो दूसरे साइड को पास कराया जाता है। तो वैसे ही भगदड़ होने का कारण है कि वीआईपी पास के लिए जो आम पब्लिक है उसके राहों को रोका जाता है और वीआईपी पास कराया जाता है। जब तक वीआईपी पास होगा, वीआईपी में ज्यादा आदमी तो जाएगा नहीं, और वीआईपी पास होगा तब तक इधर जो है भीड़ जो है असामान्य रूप से एकत्रित हो जाएगी। और जब भीड़ असामान्य रूप से एकत्रित होगा तो जरूरी है कि स्वाभाविक है कि भगदड़ तो होगा ही।
तो यहाँ वीआईपी के कारण ही जितने भी वहां के शंकराचार्य हैं या जो भी गणमान्य लोग हैं, सबका यही कहना है कि वीआईपी स्नान के कारण ही जो है भगदड़ हुआ था। क्योंकि वीआईपी स्नान के लिए जो है एक साइड के रोका जा रहा है स्नान को, तो दूसरे साइड का स्नान कराया जा रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की, तो हम लोग फिर निकल पड़े कि भाई जब कोई मृत्यु नहीं हुई है, घटना हो गई है, सब संभाले हुए हैं, तो चलो स्नान करते हैं। हम स्वयं पुरी के द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध हमने किया कि अब चला जाए, स्नान करें। हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया कि सब ठीक है। उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में अखाड़े सारे संत महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपना बयान दिया तो अपने बयान में एक शब्द भी नहीं कहा कि जो संगम तट पर भगदड़ हुआ उस भगदड़ में जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुआ है, एक शब्द भी नहीं कहा। और जब ऐसा उनका वक्तव्य मिला शंकराचार्य को, तो तीनों चारों शंकराचार्य ने स्नान करने के लिए प्रस्थान कर दिया, जबकि उनको अंधेरे में रखा गया। उनको बताया नहीं गया कि जो भगदड़ हुआ है उस भगदड़ में जो है लोगों की मृत्यु हुई है, और वैसे धार्मिक व्यक्ति से जो है अधर्म कराया गया, वो भी अनजाने में, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। जो वहां की प्रशासन व्यवस्था था, जो वहां के सिस्टम था, सबने जो है इस आंकड़े को छुपाने का प्रयास किया, और छुपाते इस आंकड़े को जो है प्रशासन बोल रहा है कि हमें जो है झूसी में जो भगदड़ हुआ उस भगदड़ के बारे में हमें कोई संज्ञान ही नहीं है। तो जब तुम्हें संज्ञान नहीं है कि झूसी में कितना भगदड़ हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग जो है घायल हुए, तो तुम वहां कर क्या रहा है।